हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, अभी सर्दी बिल्कुल जा चुकी है। अब मौसम गर्मी का आ गया है। होली है अभी 1-2 दिन बाद, उसके बाद तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी क्योंकि सर्दी अभी कम हुई है। अब की बार तो गर्मी ज़्यादा पड़ने वाली है। तो जो हमारे फ्लावरिंग का सीज़न है, जो सर्दियों के फ्लावर थे वो अब जा चुके हैं, ख़त्म होने वाले हैं। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूँगी कि आपको नर्सरी से कौन से प्लांट खरीदने हैं, कौन से नए खरीदने हैं। जो फ्लावर प्लांट है, तो पहला है पिटूनिया। पिटूनिया आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। अभी इसका 1-2 महीने का ही सीजन बचा है। अप्रैल के लास्ट तक ये ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे कलर में आता है। वैसे तो बहुत खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है, बट होता है सीजनल ही। सर्दियों में ही चलता है। अप्रैल के लास्ट तक ये चलता है। बहुत जगह जहाँ मौसम अच्छा होता है वहाँ ये मई तक चल जाता है, मई जून तक चल जाता है, बट उसके बाद बिल्कुल नहीं चलता है। फिर है हमारा वर्बिना। वर्बिना को भी आप मत खरीदिएगा क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है, हमारे यहाँ भी जो नर्सरी वाले हैं, जो रेहड़े में रिक्शा में लेके आ जाते हैं, तो वो नहीं पता होता है, बहुत पड़ोसियों को नहीं पता होता है, तो वो सस्ते को देख के, सुंदर सुंदर फ्लावर खिले रहते हैं, उनको देख के फ्लावर खरीद लेते हैं, फ्लावर प्लांट। तो बिल्कुल नहीं खरीदने हैं। शिलोसिया है, वर्बिना है, जो सर्दियों के सीजनल प्लांट थे, वो आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं। नर्सरी वाले लालच में दे देते हैं, 15-15 10 रुपए के भी दे के जाते हैं। फिर है डेंथस का। डेंथस तो वैसे फ्लावर परमानेंट फ्लावर प्लांट होता है, बट बहुत लोगों को नहीं बचा पाते हैं इस फ्लावर प्लांट को। तो नहीं बचता है सर्दी में, क्योंकि उस गर्मी में, तेज़ गर्मी में और बारिश में ये ख़राब हो जाता है। बहुत जगह बच जाता है, तो आपको इसको भी नहीं लेना है। ये भी एक सीजनल ही है, वैसे तो बच जाता है परमानेंट। अगर थोड़ी सी इसकी केयर करें तो ये भी आपको फ्लावर प्लांट बिल्कुल नहीं खरीदना है। फिर है प्राइम रोज। प्राइम रोज भी आपको अप्रैल मई तक ही फ्लावरिंग करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। और नर्सरी वाले भी अब इसको थोड़ा सस्ते में बेच रहे हैं। यहाँ भी मैंने देखा है, रेडे वाले जो नर्सरी वाले हैं लेके आते हैं और 10-10 रुपए के दे जाते हैं। बहुत लोग खरीदते भी है, तो उनके सामने तो हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि नर्सरी वालों को भी थोड़ा बुरा लगता है कि ऐसे अच्छा नहीं लगता किसी की रोजी रोटी ऐसे हम छीने। तो फिर है गजेनिया। गजेनिया को भी आपको नहीं खरीदना है, क्योंकि उनको भी बेचना होता है, उनको भी 2 पैसे की ज़रूरत होती है। वो भी सोचते हैं अगर हमारे लिए प्लांट है जो बिक जाते हैं तो हमें भी 2 पैसे मिल जाएंगे, तो उनके सामने भी हम मना नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने वीडियो बनाई है कि कौन से प्लांट खरीदने हैं, कौन से फ्लावर प्लांट नहीं खरीदने हैं, वो भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। जो आप फ्लावर प्लांट अभी खरीद सकते हैं, अभी उनका बेस्ट सीजन है खरीदने का। साल भर फ्लावरिंग करने वाले प्लांट है। तो नेस्थोरियम था जो, वो आपको नहीं खरीदना है। फिर है पेंजी। पेंजी भी आपको नहीं खरीदना है, ये भी एक सीजनल है। और नर्सरी वाले इसको भी बहुत ज़्यादा लेके आ रहे हैं और बहुत सुंदर कलर है। जब इसको देखते हैं तो मन ललचा ही जाता है। सस्ते दिखते हैं 10-15 रुपए के, तो बहुत लोग ले भी लेते हैं, क्योंकि खूबसूरत ही इतने लगते हैं जो सर्दियों के फ्लावर प्लांट होते हैं, तो बहुत लोग ले लेते हैं। तो अभी आपको ये नहीं लेना है, पैसे बर्बाद करने। अगर आप प्लांट लगाना ही चाहते हैं तो आप परमानेंट प्लांट लगाइए, फ्लावर प्लांट लगाइए, वो जो आपको साल भर फ्लावरिंग करेंगे, साल भर आपको फूल देंगे, कहीं जाने वाले नहीं हैं। बिगोनिया भी एक परमानेंट है, वैसे तो बच जाता है, बट जो बारिश पड़ती है, बारिश में अगर ये रह गया 1-2 बार तो उसमें ख़राब हो जाता है। अगर आप इसको बचा सकते हैं, इसकी अच्छे से केयर कर सकते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। थोड़ा महंगा आता है, अभी भी इसको बहुत महंगा दे रहे हैं नर्सरी वाले। फिर है हमारा गुलदावदी का। गुलदावदी भी आपको नहीं लेनी है, ये भी एक सीजनल फ्लावर प्लांट है। जो हाइब्रिड है उस पर थोड़ा अभी अप्रैल मई तक फ्लावरिंग करेगा अभी। तो जो देसी है वो भी बस एक बार ही फ्लावरिंग करता है। वैसे ये परमानेंट फ्लावर प्लांट होता है, बचा रहता है बट फ्लावरिंग नहीं करता है। फिर है कैलेंडुला। कैलेंडुला भी एक सीजनल फ्लावर प्लांट है। जो इसके फ्लावर है वो छोटे होने लगे हैं, साइज छोटा हो गया है इसके फ्लावर का, सीड्स बनने लगे हैं। आप इनमें सीड्स निकाल सकते हैं, सीड्स आप इनमें पका सकते हैं। जो जब मिच्योर हो जाए फ्लावर और जब ब्राउन कलर के हो जाए तो आप इनके सीड्स निकाल सकते हैं अगले सीजन के लिए, वो अच्छा रहेगा। बट अभी आप इन फ्लावर प्लांट को ना खरीदें, क्योंकि ये सीजनल ही होते हैं। सिलोसिया भी एक ऐसा ही फ्लावर प्लांट है, ये भी सीजनल ही है। वैसे तो ये कटिंग से भी हो जाते हैं, तो थोड़े सस्ते भी मिल रहे हैं नर्सरी से, बट हमारा मन जो ललचा ही जाता है कि सस्ते हैं ले ले, बट कोई फ़ायदा नहीं है अभी इनको लेने का। तो अभी आप सिलोसिया को भी ना ले, ये भी एक सीजनली फ्लावर प्लांट है और 2-3 कलर में आता है। वैसे तो केयर की इनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। जो अभी आपको ख़रीदने हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
तो आप बोगनवेलिया ले सकते हैं। बोगनवेलिया बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है और भर के फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। आपको दिसंबर तक ये फ्लावरिंग करेगा, तो आप इसको ले सकते हैं। आप इसकी कहीं से लाके कटिंग भी लगा सकते हैं। रोड साइड से आपको बहुत सारे ऐसे प्लांट खड़े रहते हैं, फ्लावर प्लांट, तो वहाँ से आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं लाके। बहुत ही ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट होता है और आप इसमें जितना कम पानी दोगे उतना ही ये फ्लावरिंग करेगा। बहुत सारे कलर में आता है, बहुत सारी वैरायटी आती है। आप इसकी हार्डपोनिंग करके इसको बोंजाई भी बना सकते हैं और आप इसकी बेल भी लगा सकते हैं। ये एक बेल की तरह भी होता है। फिर है जेट्रोपा। जेट्रोपा को आप ले सकते हैं, ये भी बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट होता है, तो इसको भी आप ज़रूर लेके आइएगा। बहुत सारे कलर में आता है, ये वेरीगेटेड है और ये रेड कलर का ही है मेरे पास। दो सिंपल भी है और वेरीगेटेड भी है, तो भी आप जेट्रोफा को भी ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर होता है। एक ये सीजनल होता है, वैसे तो सर्दियों में ही मिलता है, बट ये चल जाता है क्योंकि मैंने भी पिछले साल से ये बचा रखा है और मैंने कटिंग से ही इतने सारे ये प्लांट बना लिए हैं। बस आपको इसको थोड़ा बारिश से बचाना होगा, थोड़ा धूप से बचाना होगा। आप इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ सेमी शेड एरिया हो, आपका जो छन के धूप आती हो, खिड़की के आसपास रख सकते हैं। बस बारिश से बचाइएगा, तो ये आप इसको खरीद सकते हैं। 10-10 रुपए के ये नर्सरी से मिल रहे हैं। अगर नहीं खरीदना चाहते हैं, आपके पास है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं भी खरीदिएगा, अगले साल आपको भी सस्ते में मिल जाएंगे। फिर है लेंटाना। लेंटाना को भी आप अभी ले सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है, परमानेंट होता है। दिसंबर तक ये फ्लावरिंग करेगा और बहुत सारे कलर में भी आता है। आप इसको कटिंग से भी इजली ग्रो कर सकते हैं। फिर है हमारा सदाबहार विनका, तो आप इसको भी ले सकते हैं। इसका भी टाइम आ गया है फ्लावरिंग करने का और आप इसको बहुत सारे कलर में, रेड में, पिंक में, वाइट में, बहुत सारे कलर आते हैं, तो आप इसको कटिंग से, सीड से भी लगा सकते हैं। इसको ज़रूर लेके आइएगा क्योंकि ये सदाबहारी नाम इसका है, क्योंकि ये सदा ही फ्लावरिंग करने वाला है। फिर है हमारा कनेर का। कनेर को अभी आप ला सकते हैं, इसका भी सीजन है फ्लावरिंग करने का और ये भी दिसंबर तक फ्लावरिंग करेगा, तो इसको भी आप ले सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत होता है और बहुत सारे कलर में आता है। आप इसको रोड साइड से लाके वहाँ से कटिंग भी लगा सकते हैं। इसकी रोड साइड बहुत सारे ऐसे कनेर के प्लांट खड़े रहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर कलर के, तो वहाँ से लाके आप इसकी कटिंग लगा लीजिएगा, बहुत सुंदर होता है। फिर है हमारा टेक्साज, तो ये भी बहुत खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है। इसको अभी आप लगा सकते हैं, नर्सरी से ला सकते हैं। 40 से 50 रुपए का आपको ये नर्सरी में मिल जाएगा। अगर आपके पास ज़मीन है, तो ज़मीन में अगर आप इसको लगाओगे तो और भी ज़्यादा ये हेल्दी हो जाएगा और बहुत सारी फ्लावरिंग करेगा। इतना सुंदर ये फ्लावर प्लांट होता है। रात के टाइम में जब इसकी सिल्वर कलर की पत्तियाँ चमकती है तो बहुत खूबसूरत लगता है, तो इसको आप ज़रूर लगाइएगा। टेक्सास से ये बाहर का प्लांट है, हमारे इंडिया का प्लांट नहीं है, बताते हैं ऐसा लोग। मैंने भी सर्च किया है, तो इसको आप ज़रूर लगा सकते हैं और ये कटिंग से भी हो जाता है। फिर है यूफोरबिया मिली। यूफोरबिया मिली को भी आप ले सकते हैं। ये भी एक दिसंबर तक फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है। जो देसी होती है वो दिसंबर तक 12 महीनों फ्लावरिंग करता है। जो हाइब्रिड होते हैं वो थोड़ा बारिश के टाइम में हट जाते हैं। तो फिर है हमारा गुड़हल का, आप गुड़हल का प्लांट लगा सकते हैं। बहुत सारी वैरायटी होती है, हाइब्रिड होती है, बहुत सारे कलर में आता है, तो आप गुड़हल को भी आप लगा सकते हैं। फिर है हमारा पेंटास का। पेंटास को भी आप अभी लगा सकते हैं। ये भी बहुत सारे कलर में आता है और बहुत ईजिली कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। आप इसको कटिंग से भी लगा लीजिएगा। मैंने कटिंग से बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो तैयार किए हुए हैं और जो मैं आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ, भी वीडियो भी शेयर करती रहती हूँ। तो फिर घंटी गुड़हल, तो आप इसको लगा सकते हैं। ये भी बेहद खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है। आप देख रहे हैं कितने भर के इस पर फ्लावरिंग आ रही है, कितना खूबसूरत ये लगता है, बिल्कुल झुमके जैसा। झुमका बेल भी इसको बोलते हैं, चाइनीज लालटेन भी इसको बोलते हैं। तो अभी आप इसको लगा सकते हैं। ये भी दिसंबर तक फ्लावरिंग करेगा और ये आप नर्सरी से आपको ये 60 से 70 रुपए का मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। तो अभी आप इसको ज़रूर लगाइएगा और ये 2 कलर में आता है, दोनों कलर मेरे पास है। फिर है हमारा एल्मेंडा। एल्मेंडा को भी आप अभी लगा सकते हैं। ये भी 2-3 वैरायटी में आता है, कलर भी बहुत आते हैं। एक ड्रॉप वैरायटी आती है जो छोटे फ्लावर होते हैं, छोटे प्लांट पे ही फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। एक ये बेल नुमा होता है, तो आप दोनों वैरायटी अभी इसकी लगा सकते हैं। एल्मेंडा, इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, तो अभी आप इसको ज़रूर लगाइएगा। और फ्लावर का साइज इसका इतना बड़ा होता है कि आपकी पूरी हथेली पे फ्लावर आ जाएगा, बहुत सुंदर लगता है। फिर है हमारा
एक और ये प्लांट है, फ्लावर प्लांट है, इसको भी आप अभी लगा सकते हैं, मधुमालती। तो ये भी बहुत खूबसूरत होता है और खुशबूदार होता है। और अगर आप इसको बेल बनाना चाहते हैं, चढ़ाना चाहते हैं दीवार की साइड से, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप इसको छोटा प्लांट बनाना चाहते हैं तो आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करके छोटा प्लांट भी बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर होता है। और जो इसकी बेल होती है 2-2 3-3 मंजिल तक मैंने देखी है चढ़ी हुई। अगर आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन में लगा दीजिएगा, फिर देखिएगा कितने अच्छे से फ्लावरिंग करता है। फिर हमारा गोफ्रीना, गोफ्रीना परमानेंट फ्लावर प्लांट होता है। दिसंबर का, जनवरी का और फरवरी का, ये 12 महीनों फ्लावरिंग करता है। मेरे यहाँ 12 महीनों ये फ्लावरिंग करता है और कई कई महीने, 4-4 महीने तक इसके फ्लावर टिके रहते हैं प्लांट पे ही, कभी मुरझाते नहीं हैं। 3-3 4-4 महीने तक रुके रहते हैं। अगर बाद में जाके जब ये मिच्योर हो जाता है तो आप इसके ऐसे सीड्स निकाल के सीड से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट होता है और अनकेयर होता है। अभी मौसम है, सीजन है अभी इस फ्लावर प्लांट का, तो इसको मोसरोज भी बोलते हैं, तो इसको आप लगा सकते हैं। ये भी भर के फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है। फिर है हमारा चांदनी, जो ड्रॉप वैरायटी है चांदनी की, ये भी आप लगा सकते हैं। एक बड़े पत्तों वाली भी आती है जो बड़ा प्लांट हो जाता है, उसको भी आप लगा सकते हैं। फिर है हमारा मधुकामनी, मधुकामनी भी बेहद खूबसूरत प्लांट होता है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। परमानेंट फ्लावर प्लांट है, दिसंबर तक फ्लावरिंग करेगा। जनवरी में भी कभी कभी जहाँ मौसम अच्छा होता है तो वहाँ भी जनवरी में भी करता है, ऐसा नहीं है। वो अब अपनी लोकेशन के हिसाब से, अपनी जो मौसम हो टेम्परेचर के हिसाब से डिपेंड करता है कि कहाँ का कितना टेम्परेचर है और कहाँ का कितना हाई है कितना लो है, तो उसी हिसाब से फ्लावरिंग भी करते हैं प्लांट, परमानेंट होते हैं। फिर है हमारा चमेली का, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी इसका मौसम है अच्छा लगाने का और इस पे भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है, तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा। अगर आप अपने गार्डन में खुशबूदार प्लांट लगाना चाहते हैं तो मधुकामनी है, मधुमालती है और चमेली है, इसको भी आप लगा सकते हैं। फिर है पिटोनिया, मैक्सिन पिटोनिया, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी परमानेंट फ्लावर प्लांट है, इसको आप नर्सरी से भी ला सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है इसको लाने की। हमेशा ये फ्लावरिंग करता रहता है और परमानेंट होता है। बस जनवरी में आके थोड़ी फ्लावरिंग रोक देता है, बट प्लांट बना रहता है। आपका प्लांट कहीं जाने वाला नहीं है और सीड से झड़ते रहते हैं, तो कहीं भी इसके सीड्स गिर जाते हैं वहीं पे अपने आप ही ये उग जाता है। फिर है हमारा गुलाब का, गुलाब तो एक फूलों का राजा कहा गया है, इसको फूलों का राजा बोलते हैं। तो ये तो 12 महीनों फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है और आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े साइज के फ्लावर आ रहे हैं मेरे प्लांट पे। तो अभी आप रोज प्लांट भी ले सकते हैं और नर्सरी में तो इतनी सारी वैरायटी आ रखी है जो हाइब्रिड होती है, बाहर की वैरायटी है, इतने सुंदर सुंदर कलर है। और कोई 80 रुपये का, कोई 100 रुपये का ऐसा मिल जाता है, तो अभी इसको भी लगा सकते हैं। कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, आप कटिंग से भी लगाइएगा। फिर है हमारा जीनिया, जीनिया को भी अभी आप ला सकते हैं, ये भी फ्लावरिंग करने वाला है। दिसंबर नवंबर तक ये फ्लावरिंग करेगा आपको। बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट होता है और बहुत सारे कलर में भी आता है और 20 से 25 रुपये का आपको नर्सरी से मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है। तो जीनिया भी एक परमानेंट ही गर्मियों का फ्लावर प्लांट है। फिर है हमारी कृष्ण कमल, तो इसको भी आप लगा सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत बेल होती है। आप इसकी बेल लगाइएगा और ये कि सू प्लांट भी होता है और भर के फ्लावरिंग करेगा। अगर आपके पास ज़मीन है तो फिर तो आपको फर्टिलाइज़र करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्हें एक बार ज़मीन में लगा दिया, फिर ये पूरे घर को कवर करने वाला प्लांट होता है, तो इसको आप ज़रूर लगाइएगा। और उसका फ्लावर का साइज भी बहुत बड़ा होता है और एकदम बेहद खूबसूरत भी लगता है। ये 2 कलर में आता है, बट जो पर्पल कलर का होता है वो ज़्यादा बड़ा साइज होता है, जो रेड कलर का होता है वो थोड़ा छोटा होता है। शायद है वो हाइब्रिड होता होगा, तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा। मेरे पूरे घर में ये फैली हुई है और ये बहुत ही सुंदर भी लगता है। फिर है हमारा ये गेंदे का प्लांट, मैरीगोल्ड, इसको भी आप लगा सकते हैं। अभी ये भी भर के फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, 12 महीनों फ्लावरिंग करता है। फिर है अडेनियम, अडेनियम भी एक गर्मियों का बहुत ही बेहद खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है और फुल सनलाइट में रहने वाला प्लांट होता है। सबसे अच्छी बात होती है इसकी, ये कटिंग से लग जाता है, सीड से भी लग जाता है, कटिंग से भी लग जाता है और नर्सरी से थोड़ा महंगा आता है। अगर आप इसको एक बार ले आए तो आप इसके बहुत सारे प्लांट कटिंग से बना सकते हैं, तो आप अडेनियम को भी ला सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और बहुत सारे कलर में भी आता है।
फिर है अपराजिता, अभी आप अपराजिता को भी लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट होता है और ये शुभ प्लांट होता है। बहुत लोग इसको शुभ मानते हैं, वास्तु के हिसाब से भी लगाते हैं और ये एक मेडिसिनल प्लांट भी होता है। तो आप अपराजिता को भी लगा सकते हैं, बहुत सारे कलर में आता है। फिर है टिकोमा, टिकोमा भी आप लगा सकते हैं, ये भी बहुत सारे कलर में आता है। इसका भी सीजन है और ये भी नवंबर दिसंबर तक फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है। इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी और अच्छे से ग्रोथ हो गई है इसकी और फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। जो ज़मीन में लगे हैं उनमें तो 12 महीनों ही फ्लावरिंग कर रहे हैं। अब की बार जो टिकोमा के मैंने देखे हैं रोड साइड में बीच में डिवाइडर में देखे हैं। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी आपके लिए सभी के लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।